कौन नया आईपीओ मार्केट में एंट्री मारने को तैयार है? श्रीराज पेपर्स प्रोडक्ट लिमिटेड का आईपीओ आ रहा है। लेकिन क्या ये पैसा बनाने का मौका है या फिर सिर्फ एक एसएमई आईपीओ जो शुरू होने के बाद ही ठंडा पड़ जाएगा? दोस्तों, आज हम करेंगे इसका प्योर एनालिसिस, प्रोज कॉन्स, ग्रे मार्केट का प्रीमियम और आपको क्या इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में इस आईपीओ की बेसिक डिटेल्स के साथ में। इस आईपीओ की ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट 25 फरवरी और 28 फरवरी है। इसका इशू प्राइस 44 रुपये पर शेयर है। इसके लॉट साइज़ की अगर बात करते हैं तो इसमें 3000 शेयर्स हैं एक लॉट में, यानी कि आपको मिनिमम 1,32,000 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसकी लिस्टिंग बीएसई के एसएमई सेक्शन में हो रही है। अब ये श्रीनाथ पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड करती क्या है भाई? ये कंपनी पेपर की पैकेजिंग और पेपर बोर्ड्स के प्रोडक्ट्स बनाती है जो एफएमसीजी और फूड इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं। मतलब जो दही, आइसक्रीम या बेकरी के पेपर कप्स या बॉक्सेस आप देखते हो वो इसी टाइप की कंपनी से आते हैं। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गुजरात में है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिख रही है पेपर के पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ता हुआ जा रहा है। अब हम बात करते हैं आईपीओ के प्रोज की, क्योंकि जब पैसा लगाना है तो फ़ायदा सबसे पहले देखना चाहिए। इको फ्रेंडली एंड ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं, जैसा कि हम लोगों को पता है कि पेपर बेस्ड पैकेजिंग डिमांड बढ़ रही है क्योंकि प्लास्टिक पर रिस्ट्रिक्शंस लगती जा रही हैं। ये सेक्टर आने वाले समय में और ही ग्रो करेगा। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस हमको देखने को मिल रहा है। कंपनीज़ के क्लाइंट्स काफ़ी रिपोर्टेड हैं, जो एक अच्छी बात है। आपको यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी अच्छा है और आने वाले टाइम में इसकी डिमांड बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। अफोर्डेबल प्राइसिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। 44 रुपये पर शेयर का प्राइस है, जो किसी भी एसएमई आईपीओ के लिए एक रीज़नेबल प्राइस है यहाँ पर, जो मुझे लग रहा है ना। और लिस्टिंग गेंस की अगर हम बात करें तो फिर एसएमई आईपीओज़ में लिस्टिंग गेंस मिलते हैं अगर डिमांड अच्छी हो तो ग्रे मार्केट का प्रीमियम का यहाँ पर एनालिसिस यहाँ पर हमको करना पड़ेगा कि ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम कितना चल रहा है, कितना नहीं चल रहा है, वो देख कर ही आपको अप्लाई करना है। इसके बाद में प्रोज़ के बाद में हम बात करेंगे आईपीओ के कॉन्स की। हर चीज़ के कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं, तो रिस्क भी समझना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात है, ये एक एसएमई आईपीओ है। बीएसई एसएमई स्टॉक्स में लिक्विडिटी का इशू होता है क्योंकि इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम कम रहता है, इसलिए ये हमारे लिए कॉन्स की बात हो गई है। कम्पिटिटिव मार्केट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पैकेजिंग इंडस्ट्रीज हाई कम्पिटिटिव मार्केट है और नए प्लेयर्स की एंट्री के चांसेस हमेशा ही बने रहते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं तो फिर कंपनी का डेप्ट और प्रॉफिट मार्जिन एनालिसिस करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्रॉफिट ग्रो स्लो है तो दिक्कत हो सकती है। हाई इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम आपको 1,32,000 रुपये का यहाँ पर इसमें लगाने पड़ेंगे, जो किसी भी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा सा हाई अमाउंट हो सकता है। तो भाई, अब सवाल ये है कि इस आईपीओ में हम पैसा लगाएं या फिर ना लगाएं। अगर आप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले इन्वेस्टर हैं और एसएमई आईपीओ में लिस्टिंग गेंस काफ़ी बार कर चुके हैं तो एक बार कंसिडर कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपको लिक्विडिटी या फिर रिस्क फैक्टर से डरते हैं तो आपको दूसरे बड़े आईपीओज़ का वेट करना चाहिए। और मैं यहाँ पर अगर अपनी प्रो टिप देना चाहूँगा तो फिर मैं इसको आपको अभी अवॉइड करने के लिए बोलूँगा, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन का स्टेटस देख लें और उसके बाद ही आप इसमें फाइनल डिसीजन लें, है ना। तो दोस्तों, आपका क्या प्लान है? इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं या नहीं? आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए धमाकेदार आईपीओ या स्टॉक मार्केट एनालिसिस के साथ में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।